बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, ये पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर हुकूमती सफ़ों में जो ज़लज़ला आया है, जिस तरह हुकूमत शेक हुई है, इन्हें उम्मीद नहीं थी। और जो मामलात जस्टिस यहया की जानिब से सामने आए हैं और कल रात को जो कुछ हुआ है, उसके बाद अब 27वीं आइनी तरमीम नागुज़ीर हो चुकी है। जस्टिस यहया के खिलाफ जो शायद ये हुकूमत जो कुछ करने जा रही है, वो नागुज़ीर हो चुका है। तो जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। उसी सूरत के अंदर एक कल बहुत बड़ी बैठक लाहौर के अंदर अगेन हुई है। दोबारा से दौड़े लग गई हैं। अब इन्हें एक और 27वीं आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ गई है। जिस तरह जस्टिस यहया ने जस्टिस मुनीब को, जस्टिस मंसूर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर ऐड किया है और जिस तरह से बेंचेस भी उन्हीं की मुशावरत से बने हैं और फिर इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस को बुलाया 7 नवंबर को कि अपने केसेस रिकॉर्ड लेकर आएँ, फैसलों का रिकॉर्ड लेकर आएँ, बताएँ कि क्या मामलात हैं। क्योंकि उस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर 70% इस वक्त केसेस पीटीआई के हैं, 9 मई से मुतल्लिक उनके रहनुमाओं के हैं, अरकान के हैं। लिहाजा 27वीं आइनी तरमीम अब इनकी ना बेसिक नीड बन चुकी है, उसके अलावा इनका कुछ बनने नहीं वाला। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं शहबाज शरीफ के पास कल और उस दौरान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दोनों ने आपस में बातचीत की है कि जनाब एक ही हो गया, ये तो जस्टिस यहया उल्टे हमें ही गले पड़ गए। वो अलग बात है कि इनके पसंदीदा नहीं थे, लेकिन चॉइस भी कोई नहीं थी। जस्टिस मंसूर को, जस्टिस मुनीब को ये सिलेक्ट कर नहीं सकते थे, लिहाजा आखिरी चॉइस जस्टिस यहया आफरीदी थे। लिहाजा अब जनाब 27वीं आइनी तरमीम करने जा रहे हैं। जो बातचीत हुई है, जो इस वक्त मामलात हैं, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाना चाहते हैं, सीनियरिटी रिडिफाइन करके। उसके बाद आइनी जो बेंच है, उसका सरबराह भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाना चाहते हैं। ये सिस्टम के अंदर अपने बंदे को डालना चाहते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था ना कि काजी फायज ईसा आएगा तो मैं आऊँगा, और अभी वो काजी फायज ईसा ही पाकिस्तान से नहीं गए थे। नवाज शरीफ ने उड़ान भरी और जनाब वो निकल गए पाकिस्तान से। इस सूरत हाल में अब 27वीं आइनी तरमीम के अंदर खबरें कुछ ऐसी हैं कि ये लोग चाहते हैं कि जो उस ड्राफ्ट में से जो पहला ड्राफ्ट था, जो पहला मसौदा था जनाब इस हुकूमत का, जिसके अंदर 3 से 4 चीज़ें थीं, इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक, मिलिट्री कोड से मुतल्लिक, 6 जजेस से मुतल्लिक, आइनी अदालत से मुतल्लिक। तो उस पर अब कहा जा रहा है कि हमने तो ये शिकें इसलिए तब्दील की थी कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वगैरह भी ऑन बोर्ड आ जाएँ। लिहाजा मौलाना साहब ने वो शिकें भी निकलवा दी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वोट भी नहीं दिया, ऑन बोर्ड भी नहीं आए। लिहाजा अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि चाहते हैं कि ठीक है, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, और अब जो फैसले भी आ रहे हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, वो हमारी जड़ें काट सकते हैं। मखसूस नशिस्तों का भी एक डर लगा हुआ है कि प्रेशर में आके इलेक्शन कमीशन जनाब वो नशिस्तें भी ना दे दे, क्योंकि काजी फायदे इस हिसाब रहे नहीं है और अब वो बहुत सी चीज़ें भी हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। आइनी फैसले और अदालतों के जनाब अहकामात, और उस सूरत हाल में अब ये चीज़ सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी कहा है कि मैं इस तरह कोई रोल अदा नहीं कर सकता, कि वो इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं आए 27वीं आइनी तरमीम को लेकर, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी को जो पापड़ बेलना पड़े हैं, जिस तरह मौलाना साहब के घर उन्होंने डेरा लगाए रखा, घुटनों में बैठे और हर वक्त ही जनाब उनके पास पहुंचे होते थे। इस सूरत हाल में मौलाना साहब से और MQM से भी रब्ता किया गया है और कहा गया कि मौलाना साहब भी इस वक्त इनके हाथ नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस वक्त कोई हाँ या यस या कोई इनको अभी हतमी फैसला इनको नहीं सुनाया अपना। इस पर राना सनाउल्लाह ने अपनी एक टीवी शो के दौरान कहा था कि हम इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम होने जा रही है, उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला हम शामिल कर सकते हैं। और एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि मिलिट्री कोर्ट्स पर जो ये चीज़ करने जा रहे हैं, तो समझ जाएँ कि अब काज़ी फ़ाइज़ इस हिसाब नहीं है। काज़ी फ़ाइज़ ने वो कहते हैं ना, जैसे कि जस्टिस मंसूर ने कहा था कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए रखा, पीछे से जो कुछ हो गया उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा 63A का भी फैसला सुना दिया, लोटे बन गए। तो लिहाजा अब काज़ी साहब नहीं है, अब जस्टिस यहया हैं। और मिलिट्री कोर्ट्स पर मैं आपको बता दूं कि जनाब एक 9 रुकनी बेंच बना था, फिर 2 जज छोड़ गए, फिर 2 जज छोड़ गए, तो 5 रुकनी बेंच था, उसके अंदर जस्टिस यहया थे। और जस्टिस यहया ने कहा दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला हम इस पर एग्री नहीं करते, और उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है मिलिट्री कोर्ट्स पर, ये किसी भी सिविलियन पर आर्मी एक्ट लग ही नहीं सकता, किसी भी सिविलियन पर मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमा चल ही नहीं सकता। बड़ी वाज़ेह उन्होंने ये चीज़ कही थी। तो इस सूरत हाल के अंदर जबकि चीफ जस्टिस जस्टिस यहया आफरीदी बन चुके हैं, तो क्या इस सूरत हाल में 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम में ये जो कांड करने जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट वाला, ये क्या हो पाएगा? ये बहुत मुश्किल लगता है इनके लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ऑन बोर्ड नहीं है। MQM इस वक्त उनका तो कोई मसला नहीं, उनको 4
बातों से खुश कर दो तो वो हो जाएंगे, वो बलदियाती मामला जो भी वो लेकर आते हैं अपनी डिमांड्स। तो इस सूरत हाल के अंदर बिलाल साहब भी नहीं ऑन बोर्ड नहीं है, मौलाना साहब तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे। तो अब करना है तो क्या करें, इन चीज़ की इनको समझ नहीं आ रही। और फिर जनाब ये मैंने आपको पहले बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर उस सारे मामलात को सीनियरिटी को रिडिफाइन करके ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी लाना चाहते हैं, जो चीज़ें इस वक्त इंतहाई मुश्किल हैं। और आज फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया जैसे यहया अफरीदी ने, और जिस तरह उन्होंने शामिल किया है और जिस तरह उनसे मिलकर फैसले लिए जा रहे हैं जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर को, तो ये हुकूमत सख्त परेशान है, हलचल है और काफ़ी इस वक्त सरासरगी पाई जाती है कि जनाब ये तो हमारे खिलाफ मामला चल गए हैं। और उस पर अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी है, वो भी ज़रा रिवैम्प कर रही है अपने आप को। जो अली मीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के अंदर कांड किया, उसके बाद काफ़ी मायूसी वर्कर्स में पाई जाती है। तो उस पर अब सुनने में आ रहा है कि दोबारा जल्द से जुलूसों का इनेकाद होने जा रहा है, दोबारा से प्रेशर बिल्ड किया जाएगा और नवंबर से 1 नवंबर को शायद पेशावर में है और उसके बाद क्वेटा में है और फिर कराची के अंदर भी जलसे करने जा रहे हैं। और उस पर इमरान खान आज क्या कहेंगे, वो भी आज मैं आपको बता दूं कि आज इमरान खान 25 दिनों के बाद जेल से बाहर सामने आने वाले हैं। जर्नलिस्ट मौजूद होंगे, सवालात करेंगे। ये 190 मिलियन पाउंड केस की समात है, उस पर इमरान खान की जानिब से कही गई एक एक बात जो है वो खबर बन सकती है। इस वक्त बहुत से मामलात हैं जिस पर इमरान खान की राय दरकार है। वो जनाब अली मीन गंडापुर वाला, एहतजाज वाला, और फिर जो लोटे बन गए, लोटों के क्या मामलात हैं, और फिर इस पर फॉरवर्ड ब्लॉक की भी खबरें आ रही हैं। और इस पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब भी कोई भी जमात अपोजिशन में होती है, अपोजिशन तगड़ी होती है, तो फिर जो तगड़ी अशराफिया है, जो पावरफुल लोग हैं, वो अपोजिशन के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं। एक लंबी हिस्ट्री पड़ी है, आप जाकर देख लें, नून लीग में, काफ लीग में, दीगर जमातों में किस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाए गए। लिहाजा अब खबरें आ रही हैं कि जनाब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा। इस पर हामिद मीर से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो था ना, जो लोग जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे या ऑलरेडी पीटीआई के अंदर मौजूद था फॉरवर्ड ब्लॉक, वो लोग तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। फाज चौधरी हो गया, ये जनाब दीगर लोग, इमरान इस्माइल और वो जैदी, और ये जो साउदर्न पंजाब से जनाब जो थे जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह, ये तो निकल गए। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे और ये ऑलरेडी मौजूद था, खतरा था, ये लोग निकल गए। और इन्होंने जो एक पार्टी बनाने की कोशिश की, इनकी तो सियासत ही खत्म हो गई जनाब। इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना था, ये सियासत से ही गुड बाय कर गए। आप वो परवेज खटक जो कि केपी के वजीर आला रह चुके हैं, जहांगीर तरीन जिन्हें कहा जा रहा था कि जनाब वो इमरान खान की एटीएम है, इमरान खान उनके खिलाफ उनके अलावा नहीं चल सकते, कहाँ गए वो लोग, आज कहाँ है उनकी सियासत, और कहाँ जनाब वो सियासी मैदानों में नजर आते नहीं है। तो कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को भी शायद लाया जाए, तो शाह महमूद कुरैशी या दीगर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, उनके सामने इबरत के निशान वाज़ेह हैं और वो जानते हैं कि जनाब अगर हमने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया या कोई ऐसा मामला किया तो हमारे साथ क्या होगा। तो ये इस वक्त खबरें हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।